नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। हर एक छोटा से छोटा डिपार्टमेंट हो, जहां पर लोगों से मिलना-जुलना होता है और पब्लिक सर्विस का काम होता है, वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ शिकायत मिलती है कि यहाँ पर जो है काफ़ी भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार जो है अपने चरम सीमा पर है। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट आज भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया है, वो है फिशेज डिपार्टमेंट। जहां पर मछुआरों को जो है कम कीमत में बोट देने के लालच देकर यहाँ पर जो है किसी तरह का एक स्कैंडल किया गया है, जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और जितने दिनों में उनको बोट हैंडओवर करना था, जिस सब्सिडी के तहत उनको बोट मिलना था और जिस टाइम बीइंग के अंदर उसको बोट हैंडओवर करना था, उस टाइम में हैंडओवर हुआ नहीं और बड़े ही सस्ते क्वालिटी का बोट देकर इनको जो है रफा दफा कर दिया गया। तो कौन है इसमें शामिल और कौन है इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे अभिजीत विश्वास से, जो इन मछुआरों के लिए काम कर रहे हैं और उनके जो दुख तकलीफ है उनको प्रशासन के सामने रखे हैं, डिपार्टमेंट के सामने रखे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट से जो जवाब उनको मिला और डिपार्टमेंट में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये हमें विस्तार से बताएंगे मिस्टर अभिजीत विश्वास जी, जो मछुआरों से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। सर, अंडमान आज तक में आपका स्वागत है सर। हाँ, नमस्कार। सर, हमें ये खबर मिली थी कि आप जो है कुछ फिशरमैन लोगों की तकलीफ को लेकर डिपार्टमेंट में गए थे, फिशेज डिपार्टमेंट में। कुछ बोट से संबंधित मामला थे। हमें ये बताइएगा सर कि एक्चुअल में मामला क्या है? मामला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, ये हमें बताइए सर। हाँ, सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि अंडमान गवर्नमेंट ने एक यूटी प्लान स्कीम निकाला है फिशरीज डिपार्टमेंट। तो वो जो है 2022 में हडवे का जो इंचार्ज था, उस उन्होंने विकेपुर और आरकेपुर इवन की हमारा जो ट्राइबल बस्ती है हरवेंद्र वे, सब जगह घूम घूम के क्लाइंट इकट्ठा करते हैं जो यूटी प्लान के तहत सब्सिडी में डोंगी देता है। तो वो डोंगी जो है उस लोगों को तो मिलेंगे, कब नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं दिया। तो बंदा जो है उनका कैसे भी करके उल्लू बना के पैसा लेके अपना पर्सनल अकाउंट में डाला है। उसका सबूत भी मेरे पास है, मैंने सबमिट किया है डिपार्टमेंट को। एक ग्रुप बना है, 5 जन का ग्रुप बना है विकेपुर का। फिर हरविंदर में भी एक ग्रुप बना था, सबसे पैसा लिया है, बंदा सबसे पैसा लिया है। डिपार्टमेंट को सब कुछ मालूम है, लेकिन जॉइंट डायरेक्टर सर का नॉलेज में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बोलते कि मुझे कुछ नहीं मालूम, कोई कंप्लेंट नहीं आया मेरे पास। फिर भी मैंने क्या क्या कंप्लेंट लॉन्च किया है बाद में। तो पहले क्या होता है, 2022 का बात मैं बोल रहा हूँ। बंदा जो है घर घर जाके सबको उल्लू बना के पैसा लिया है, सबसे कैश लिया है, चेक लेके अपना पास रखा है। अपना पर्स क्या क्या बोलकर उनसे कैश लिया है सर? आपको डोंगी देंगे, आपको सब्सिडी का तहत डोंगी देंगे, 7.5 लाख का डोंगी है। सस्ते के भाव में आपको दे देंगे, मतलब जो है गवर्नमेंट का डोंगी है, अच्छा क्वालिटी का डोंगी है, 10 साल का गारंटी है। इस तरह बोल के उस लोग से डोंगी का नाम में पैसा लिया है। 5 जन और हडवे हम लोग का जो बस्ती है वहाँ से भी 6-7 जन से लिया है। सारा रिकॉर्ड मैंने दिया है। फिर 2022 खत्म हो गया है, 2022 खत्म होने के बाद 23 खत्म हो गया, 24 खत्म होने का नवंबर महीने में इस लोगों को डोंगी हैंड ओवर करता है। नवंबर फर्स्ट वीक में डोंगी लेके 5 जन का ग्रुप जाता है हडवे जाने का रास्ता में इस लोग जो है 1 नाइट एक आइलैंड में स्टे करते हैं। डोंगी का कंडीशन नहीं है। डोंगी अगर आप चढ़ेंगे तो डोंगी देखेंगे कि डोंगी एक ऐसा लगता है कि थर्मोकोल से बना कर दिया, ऐसा हिलता है। तो 7.5 लाख का डोंगी गवर्नमेंट ने दिया है इस लोगों को मरने के लिए। मेरा सवाल यही है कि आप मरने के लिए दिया है या मच्छी पकड़ने के लिए दिया है? सरकार का सब्सिडी का पैसा आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं आम पब्लिक के ऊपर, ये मेरा एक क्वेश्चन है। इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और मेरा सवाल और एक रहेगा, जो ये जो फिशिंग डिपार्टमेंट जो इंस्पेक्शन टीम निकालता है आप लोगों ने, इंस्पेक्शन टीम कैसे इसको पास किया है? इसका जो क्राइटेरिया होता है, इसका जो एसओपी है, एसओपी के तहत आपने कोई काम नहीं किया है। पहला बात तो ये है, एसओपी में बहुत सारा क्लॉज लिखा है, क्लॉज का कोई जगह आप लोगों ने नहीं किए, मतलब फॉलो नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है डिपार्टमेंट के ऊपर। तो फिर आता है डोंगी के ऊपर, हम सवाल करते हैं। डोंगी जो बनाया आपने, घटिया क्वालिटी का डोंगी बनाया,
सबसे घटिया क्वालिटी का। अगर वही डोंगी मैं बनाऊंगा, मैं अपना पॉकेट से पैसा दूंगा, तो मेरे ख्याल से 1.5 लाख से भी खर्चा नहीं होगा। 1.5 लाख, 1.5 लाख भी नहीं होएगा। मैं वो सेम डोंगी एक बना रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने परचेस कर चुका है, मटेरियल ले लिया है। लेबर चार्ज 50,000 आएगा। ये मुद्दा मैंने सेक्रेटरी फिशरीज का सामने भी रखा है एंड जॉइंट डायरेक्टर का सामने भी रखा है। आपने 7.5 लाख का डोंगी दिया है, सेम डोंगी मैंने बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसा आप बनाते हैं। सर, आप अभी एक फिशरीज गार्ड के ऊपर जो है ब्लेम लगा रहे हो कि इन्होंने पैसा लिया है, तो ये आप कैसे साबित करेंगे सर कि ये इन्होंने जो है पैसा जो है झूठ बोल कर लिया है या पैसा जो है इन्होंने गबन किया है? ये कैसा आप कर सकेंगे सर? मेरे पास सबूत है। मेरा मेरा का जो ब्रदर इन लॉ है, उसका जो चेक है, उसका स्टेटमेंट मेरे पास है, बैंक स्टेटमेंट मेरे पास है, कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए बस्ती से लिया है और विकेपुर से मेरा साला से जो है 1.5 लाख लिया है, बाकी बंदर से भी वैसा लिया है। उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। ये ऑफिशियली जो लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास है। सुनिए ना कैप्टन, निकोबार से आ गया है तो कौन? कैप्टन सर। ओके। हाँ, तो क्या है वो जो पैसा है ना फिशरीज का, ये बोट का, तो पूछता ये सबको पेमेंट। हेलो, जो बैलेंस है ना, बैलेंस जो ये 50 हज़ार रुपया आप ले आता है, क्या बोलता है, हाँ, सब दे दिया। मॉरिसन का और इसका रिचर्डसन के अकाउंट में चले गया। पेमेंट सबका हो गया। हाँ, हो गया। मॉरिसन के अकाउंट में आज डाल दिया। वो हम नील में है, हाँ, डाल दिया। हमको वहाँ कॉपी भेजा था, चेक का कॉपी हमको भेजा था व्हाट्सएप में। अच्छा, मतलब मॉरिसन और रिचर्डसन। हाँ, मॉरिसन और एक जन को देना ना सर, 1.5 लाख बोलता। सबका खत्म हो गया और कुछ है नहीं। 1.5 लाख रुपया बोलता था बैलेंस। 3.5 लाख रुपया खत्म हो गया। अच्छा, ड्यूस नहीं है आपको? और कोई ड्यूस नहीं है, कुछ नहीं है। और अच्छा, ठीक है, वही पता करने का था। ठीक है, थैंक यू। तो आपने इससे संबंधित शिकायत विभाग में की है सर? हाँ, ज़रूर किया मैंने इसको। शिकायत मैंने 27 फरवरी 2025 को मैंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने दिया है एंड CS सेक्रेटरी फिशरीज मैडम को दिया है एंड डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, मैंने तीनों को एक नोटिस लेटर दिया है, कंप्लेंट लेटर दिया है। बट ये लेटर जो है अभी हमारा CS सर का सामने जाएंगे। CS सर इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं ये हमको वेट करना है, क्योंकि एंटी करप्शन से मुझे ही बोला है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन वेट करते करते हमने 2022 से हम लोग वेट किया है। ये बहुत हम लोग का पेशेंस से बाहर हो चुका है। हमारा CS सर से ही आग्रह रहेगा कि इसका जल्द से जल्द एक कोई समाधान किया जाए। सर, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि एक्चुअल में बोट की कीमत क्या थी और इन्होंने कितना पेमेंट किया और इनको बोट कब मिला और किस क्वालिटी में मिला, ये थोड़ा विस्तार से हमें बताइए सर। जी सर, एक्चुअली मैंने एक RTI फाइल करके इस लोग का जो ड्यूटी स्कीम होता है उसका मैंने डिटेल्स निकाला है। तो ये जो है 2 महीना का अंदर इसको डोंगी हैंड ओवर करना चाहिए। 2 महीने के अंदर इसको डोंगी छोड़िए, 2 महीना क्या, 2022, 23, 24, करीबन 2.5 साल, करीबन, हाँ, 2.5 साल पार हो चुका है, नहीं दिया डोंगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है डिपार्टमेंट का। आपको काम करने का कार्यशैली पर डिपेंड ये क्वेश्चन है, आप कैसे काम करते हैं, आम पब्लिक को आप कैसा उल्लू बनाते हैं। सेम काम अगर प्राइवेट करता है तो वो 15 से 20 दिन के अंदर आपको डोंगी बन जाएगा। तो मेरा डिपार्टमेंट से यही रहेगा, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम किया है। हाँ, अमाउंट एक है जो है इसका जो है 7.5 लाख का, इनको जो डोंगी दिया गया है 7.5 लाख का डोंगी दिया है। 7.5 लाख का डोंगी इन्होंने सब्सिडी में हाफ रेट में दिया है। तो 1.5 लाख मैंने पहले ही 1.5 लाख क्या है उनको चेक दिए थे। सर, ये जो 1.5 लाख दिए थे, इसका आप लोगों को कोई रिसिप्ट वगैरह दिया गया है सर? हाँ, रिसिप्ट दिया है। इनका जो रिसिप्ट हमको दिया है 2022 में मेरे से चेक लिया है बंदा, हडवे का जो ऑफिस होता है फिशरीज डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंट में बैठ के बंदा जो है मुझे एक रिसिप्ट दिया है। उनका ही हैंड राइटिंग है, उन्हीं का ही सारा राइटिंग है और इन फ्रंट ऑफ बाकी जो फिशरमैन है उस लोगों के सामने ही दिया है। इसमें क्लियर उनका हैंड राइटिंग मेंशन है। अगर जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है वो अगर चेक करेंगे तो क्लियर इसको जो इंचार्ज है उसी का ही राइटिंग है। ऑफिस में बैठ के
5 जन से पैसा लिया है और रिसिप्ट दिया है 2023 में, लेकिन पैसा लिया है 2022 में। डिपार्टमेंट का रिसिप्ट नहीं काटा वो, वो डायरेक्ट महिंद्रा का रिसिप्ट काट के दिए। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ के जब प्राइवेट पार्टी का बिल देता है, एक महिंद्रा एंड को कंपनी का नाम से बिल देता है, तो इससे क्लियर दिखता है कि बंदा घोटाला कर रहा है। एकदम क्लियर दिख रहा है कि आदमी लोग यहाँ में लूटने के लिए बैठा है बंदा। सरकार इसके ऊपर कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई करे। महिंद्रा एंड को का जो अकाउंट इनका चेकिंग होना चाहिए, इसके ऊपर एक लीगल एक्शन होना चाहिए कि किस तरह का डोंगी इसने बना के दिया है। हाल ही में हमारा जो अंडमान निकोबार का CS सर गए थे हडवे में, उनका साथ सेक्रेटरी फिशरीज, जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज सब ने विजिट किया था हडवे में। उनका एक टीम जो है विकेपुर डोंगी जेट्टी में जाके फिजिकली चेक किया है डोंगी का कंडीशन क्या है। मैंने कंप्लेंट किया था कि 5 डोंगी में से एक डोंगी टोटली डेड हो चुका है, वो डोंगी जो है बंदा खुद रिपेयर कर रहा है। तो जॉइंट डायरेक्टर उनका समक्ष गया है, एक टीम गया है। तो जॉइंट डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं, आप इतना कैपेबल है एक डोंगी बनाने के लिए, तो आप लोग फिशरीज डिपार्टमेंट में क्यों गए ये स्कीम लेने के लिए। तो उनका हमारा जो बंदा है वो क्या बोल रहे हैं, सर ये हम लोग नहीं गए, आपका बंदा हम लोगों को बुला के समझाया कि अच्छा क्वालिटी का डोंगी देंगे। अच्छा क्वालिटी का डोंगी नहीं दिया, मरने के लिए आप लोग डोंगी दिया है। डिपार्टमेंट को मैं यही बोलना चाहूंगा, आपने मरने के लिए डोंगी दिया है। आम पब्लिक को, फिशरीज कम्युनिटी के साथ आपने धोखा किया है। फिर ये प्राइवेट पार्टी का चेक रिसिप्ट देता है महिंद्रा एंड को का नाम से, कैसा दे सकता है ये गवर्नमेंट स्टाफ, कैसा दे सकते हैं इस तरह चेक। इससे क्लियर दिख रहा है कि ये घूसखोरी कर रहा है ये बैठ के। तो 2022 में मैंने पैसा दिया है हडवी का जो फिशरीज ऑफिस में। पैसा देने का बाद बंदा जो है वहां से ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफर होने का बाद बंदा का कोई अता पता नहीं है। फिर हमारा जो भाई लोग है वो पोर्टलर आते हैं हडवे से, करीबन 1 साल उस लोग आए हैं। 1 साल को उस लोग हडवे से आके पोर्टलर में आके लॉज में रुकना, उसका खर्चा होना, फिर डायरेक्टर ऑफिस जाके मिलना, जॉइंट डायरेक्टर से बात होता है कि सर हम लोगों ने पैसा दिया है, पैसा का हम लोग का नाम में डोंगी कब मिलेगा। तो जॉइंट डायरेक्टर का कहना ये है, पैसा आप लोगों ने मुझे नहीं दिया है, डिपार्टमेंट को नहीं दिया है, पैसा आप लोगों ने महिंद्रा एंड को दिया है, तो आप लोग उससे जाकर बात करिए। तो जब हम लोगों ने डायरेक्टर ऑफिस में जाकर जब थोड़ा सख्ती से बात किया है, कि जब फोर्सफुली बात किया है कि ये बात नहीं होता है, तो हम लोगों ने जो इंचार्ज है हडवे का सामने बुलाया है। बुलाने का बाद हम लोगों ने ये मुद्दा रखा है कि हम लोग पैसा दिया है इनको। तब उन्होंने माना है कि पैसा दिया है। पैसा दिया तो उनका अपना पर्सनल अकाउंट में क्यों लिया है। आम पब्लिक का पैसा अपना गवर्नमेंट स्टाफ पर्सनल अकाउंट में डाला है, तो जॉइंट डायरेक्टर तब जाके एक उन लोगों का नाम में एक फाइल पुटअप करता है। ये बहुत गलत तरीका है। जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर पैसा लेता है तो वही टाइम उनका ड्यूटी बनता है कि एक उनको नाम में एक फाइल पुटअप करे, तो कि उनका जल्द से जल्द डोंगी मिले। 2022 नवंबर में मैंने पैसा दिया है। चलिए नवंबर दिसंबर, हमको नवंबर दिसंबर जनवरी में अगर मिलता तो बात अच्छा होता था, लेकिन 22 खत्म हो गया, 23 खत्म हो गया, 24 का लास्ट में जाकर डोंगी मिलता है। और डोंगी अभी टिल डेट, आज का डेट है 16 ना, 16 मार्च 2025 है। आज का डेट में डोंगी जो है चलने का लायक नहीं है। डोंगी घाटी हडवे में, डोंगी घाटी में डोंगी एंकर करके ही हम लोगों ने रखा है, डोंगी चलने का लायक नहीं है। डोंगी टूट गया है, प्रोपेलर शाफ्ट टूट गया है। डोंगी के ऊपर अगर खड़ा होएंगे तो वैसा हिलता है, ऐसा लगता है कि प्लाई डाल के ऐसी प्लेट मार के दे दिया है। फाइबरिंग का नाम में उल्लू बनाया आदमियों को। डिपार्टमेंट का यही है इंस्पेक्शन टीम। मेरा सवाल वही रहेगा, इंस्पेक्शन टीम कैसा अपना टीम पास किया है, इसको पर कार्य से एक्शन होना चाहिए। अभी आप प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं सर, बिहाफ ऑफ फिशरमैन? फिशरमैन का तरफ से मेरा डिमांड यही रहेगा कि ये जो बंदा फ्रॉड किया है हम लोग के साथ, इनका ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। और हमारा जो डोंगी हमारा एरिया में ही जाके रिपेयर करे, या तो डोंगी ले लीजिए, पैसा हम लोग रिटर्न करने के लिए रेडी है। हम लोग का पैसा आप रिटर्न करिए, हम गवर्नमेंट का पैसा हम लोग रिटर्न करने के लिए रेडी है। आप मेरा डोंगी लेके जाइए। और 2022, 23, 24 हमने जितना दिन पोर्टलर में आके हमारा खर्चा हुआ है, वो सारा खर्चा वो ऑफिसर और महिंद्रा एंड को का अकाउंट से हम लोग का रिटर्न होना चाहिए विद इन इंटरेस्ट के साथ। और हमारा जो ट्राइबल भाई लोग के साथ भी धोखा हुआ है। आपने बोला है कि हम लोग डोंगी आपको दिलाएंगे, लेकिन डोंगी नहीं दिया है। देखिए, जो डिपार्टमेंट से हम लोग जो बोट लिया, सारा बोट में फॉल्ट
अभी रिसेंटली जो हम लोग का बोट है डिपार्टमेंट, वो सारा बोट अभी जो हम लोग वहाँ से लेके आए चला के आने के बाद एक तो इसी पानी में डूब गया, इधर रस्सी में बांधने के बाद सुबह देखता डूब गया। फिर तीसरा दिन उसके एक बोट को चलाया तो उसमें से पूरा पानी निकलता। सारा जो हम लोग वीडियो जितना बना सका बनाया। अभी भी फ़िलहाल एक बोट पानी में है डूबा वाला। हम लोग महिंद्रा कंपनी आरिफ भैया को दिया था, आरिफ भैया महिंद्रा कंपनी को दिया। वो जो कंपनी जो बोट बना के दिया वो ठीक से तरह से बनाया नहीं। अभी हम लोग कितना बार बोला जो महिंद्रा भैया को, जो आप एक काम करो, जो भी हो गया तो हो गया, कम से कम हम लोग का बोट को थोड़ा रिफेयर करके दे दीजिए। उसका भी कोई आता पता नहीं है, आज ना कल बोलते रहता। अभी वो भी तो आता नहीं, कोई बात भी नहीं करता, फ़ोन करने से ठीक से चलाता भी नहीं फ़ोन। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसके पीछे? बहुत धोखा हो गया हम लोग के साथ। जैसा हम गरीब परिवार का है, हम जैसा बैंक से लोन लेके पैसा डाला वाला है, अगर आप पैसा नहीं कमाएगा तो फिर लोन कैसे मिटाएगा? अभी जो भी खाली लोन का इंटरेस्ट ही बनता है। 2 बच्चा है मेरा, अभी उन लोग को ही पालना। अब थोड़ा देखिए कैसा करके हम लोग का सॉल्व कर दीजिए। वैसे आप लोग का कितना जन इस मछुआरों में कितना जन शामिल है आप लोग? हम लोग 5 जन है। मैं बीकेपुर का, आरकेपुर का मिला के, बीकेपुर का 3 है, आरकेपुर का 1 है, रविंद्र नगर का 1। तो इस बारे में आप लोग जो जिस कंपनी ने आपको बना के दिया, वो हायर कंपनी का आपका जो एजेंट है जिन्होंने इस डोंगी को बनाया, उनको क्या आप लोग इन्फॉर्म किया था कि ये हालत है? हाँ सर, हम लोग इन्फॉर्म किया कि वो लोग बोला हम लोग आके बना के देगा। उसमें कोई आता पता भी नहीं है। वो लोग आज नहीं कल, पहले बोला सामान बेचता, अभी बोलता हम एक आदमी को बस भेजेगा, दिया भी नहीं। अभी एक आदमी का पैसा, वो थोड़ा बच्चा था, सब पैसा भेजा नहीं। वो लोग का खुद अपना पैसा, वो पैसा से थोड़ा मोड़ा लाया, फिर भी अभी जेब से खुद का पैसा भी सामान लेकर बनाता वाला जो बोट अभी जो फिलहाल, क्योंकि उसके पास पैसा बच गया था थोड़ा मोड़ा बहुत, उससे खरीदा सामान, और बाकी अभी घर से पैसा डाल के फिर लाता कि उसमें होएगा नहीं, होता नहीं। जिस तरह बनाया वो एकदम फेंका बोट है। एक बोट 10 साल का गारंटी दिया वाला बोट है। अभी ये वहाँ से आते आते अगर इस तरह हालत होगा फिर कैसे चलाएगा बोट? हम लोग तो डूब के मरेगा हम लोग। जैसे कि अभी हम लोग कंप्लेन करने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर भी आके देख के गया, उसका भी कोई रिपोर्ट नहीं मिला हम लोग का, क्या होएगा क्या नहीं होएगा, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। अभी पता नहीं क्या होता कि नहीं होता। आप लोग थोड़ा देखिए कैसा भी हो के सॉल्व कर दीजिए। भाई साहब, डोंगी का रेट क्या है? डोंगी का रेट अभी 7,73,000 रुपया कुछ इस तरह होएगा। आपको लोन मिल मेरा गया है? पैसा तो अभी तक मिला नहीं, क्योंकि वो पैसा मिलेगा ऐसा अभी वो डेट खरीदना, फिर मेरा नाम में होएगा, क्योंकि डेट खरीदने का पैसा नहीं है। जो भी हम दूसरा बोट में जाकर जो कमाता वाला वो भी तो बैंक में लोन बनते बनते चले जाता। फिर इधर में बच्चा लोग का भी थोड़ा पढ़ाई मढ़ाई में भी लग जाता। बहुत मुश्किल से चलता अभी। जिस एजेंट से आप ये डोंगी बनवाया है, क्या ये लोन में बना है? नहीं, लोन में नहीं बनाया, कि कोई डिपार्टमेंट आधा सब्सिडी में दिया हम लोग का। अच्छा। हाँ, फिर अभी जो हम लोग जो पैसा डाला शुरू में, तो हम लोग खुद बैंक से लोन से लेकर डाला। जैसा जिसका पास जितना जो था उसका डाला। जैसा मेरा पास नहीं है, हम लोन लेकर डाला। इसका पास है तो यहाँ खुद डाला, इसका पास नहीं है तो ये किसी से उधार लिया। इस तरह ही है। हम लोग मच्छी वाला का तो करोड़पति थोड़ी है। अच्छा, इंक्वायरी जो करने आया था, इंक्वायरी का बाद क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? इंक्वायरी करने आया था, आने के बाद तो अभी तक कुछ समझ कुछ मिला नहीं, बताया भी नहीं हम लोग का जो क्या होएगा कि नहीं होएगा। इंक्वायरी तो करके गया। जैसा अभी जो डोंगी दिया हम लोग सर, अभी हम लोग जो वीडियो बनाया डोंगी का, आप थोड़ा देख लीजिए। ये डोंगी लेके अगर अच्छी बनने जाएगा तो हम लोग क्या वापस आ सकते हैं इस डोंगी लेके? अब थोड़ा देख के बताइए कि कैसा डोंगी दिया अभी जो डिपार्टमेंट ने दिया वाला, कि उसमें आप लोग का भी हम लोग है कि आप लोग दिया वाला चीज़ है। फिर आप लोग को थोड़ा सोचना चाहिए जो डोंगी दिया, आप थोड़ा देख, आप तो चेक करके गया, और आप थोड़ा देखिए ये वीडियो को। जैसा अगर बोट नया बोट 10 साल का गारंटी है इसमें, फिर आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। ये 10 साल का गारंटी वाला बोट अभी यहाँ से लेके वहाँ चला दिया बोलने से कैसा बनाया है बोट कंपनी ने? 10 साल का गारंटी दिया, उसमें 1 महीना भी चला नहीं सका। 10 साल का गारंटी दिया, उसका 1 महीना भी चला नहीं सका। उसको ऊपर में चढ़ा के अभी उसको बनाता है। फिर इस तरह का डोंगी बना के दिया है हम लोग को। अच्छा, डोंगी का भी 10 साल का गारंटी दिया? गारंटी दिया। 10 साल का अंदर डोंगी में कोई हाथ डालने का जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन 1 महीना का अंदर में 1 महीना का अंदर उसको ऊपर चढ़ा के फिर नया बनाना पड़ता है, रिपेयर करके। मैट निकल गया, उसका मैट भी निकल गया, उसका डब्लू भी दिखाई देता है। अभी नीचे का वो पेंट किया वाला उसको घिसा तो डब्लू दिखाई देता है और मैट दिखाई देता है। उसमें रेजिन
डाला कि नहीं डाला वो भी समझ में नहीं आता। भाई साहब, अभी ये जो डोंगी का बात आपने किया है, आप इसका बदली अभी क्या चाहते हैं एजेंट या से? तो डोंगी हम लोग को बना के दीजिए, नहीं या तो पैसा हम लोग जो पैसा दिया वो पैसा रिटर्न करिए, डोंगी लेके जाइए। बस इतना ही बोलना है हम लोग को। या तो डोंगी रिटर्न लेके जाइए या तो पैसा दीजिए हम लोग को, या तो डोंगी बना के दीजिए अच्छा से। यानी कि आप लोग 3 ऑप्शन दिए उसको। जी, यहाँ में आके बनाना हो भी हम लोग लेके जा नहीं सकता क्योंकि डोंगी का कंडीशन पूरा खराब है, तो जाते जाते डूब भी सकता है। बना के दिया ना, ये देखो कैसा पानी निकलता है हड्डी के नीचे से। इस तरह सुतिया बनाना सबको भैया, बहुत बढ़िया बोट बनाया। ये देखो एक तो डूब गया पानी में। ये देखो अभी चराए इसको, खाली देखो उसका हालत देखो कैसा पानी निकलता हड्डी का नीचे से। ये इंसान को मारने के लिए बोट बना के दिया है। पैसा लग रहा मुफ्त का है क्या? खाली हालत देखो इसको। ना ये बोट ये फाइबर मिस्त्री बनाया ये खाली ये देखिए हालत देखिए। ये अभी व्हाट्सएप में छोड़ देगा ये फोटो, ये डिपार्टमेंट बोट बना के दिया। ये पिंटू का बोट है, खाली हालत देखो इसको। निकोबारी जो हमारा भाई लोग हैं, उन लोगों का जो सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी जॉइंट डायरेक्टर ऐसा मीटिंग होता है, उनको जो है आजकल करके कई महीना साल हो चुका है, उनको खाली उल्लू बना के रिटर्न भेज दिया आप लोगों ने। उनको डोंगी नहीं मिला है, उनका डोंगी नहीं मिला है, सब्सिडी का डोंगी नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जो AFG असिस्टेंट फिशरीज गार्ड हडबे का 2022-23 का जो इंचार्ज था, उनका जुबानी यही था कि मैं आप लोगों को डोंगी दिलाऊंगा, लेकिन डोंगी सब्सिडी नहीं दिया आपने। 25 जनवरी 2025 उन्हीं का पर्सनल अकाउंट से एक चेक जाता है, मॉरिसन का एक बंदा जो हमारा हरविंदर वे जो फिशरीज कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, उनका एक स्टाफ का अकाउंट में जाता है। उसका सबूत में मैंने एंटी करप्शन को दे दिया है। क्यों दिया आपने रिटर्न? और उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी है कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि मैंने 3.5 लाख रुपए लिया था, जो रिटर्न कर चुका है, कोई पैसा भी बचा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। इस तरह काम क्यों करना? आपने धोखा दिया है, आम पब्लिक को आपने उल्लू बनाया है। इसका ऊपर एक्शन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी एक्शन होना चाहिए। उनका अकाउंट जांच होना चाहिए, सीज होना चाहिए। और हमारे जो ट्राइबल भाई लोगों के साथ भी धोखाधड़ी जो हुआ है, उनका पैसा भी विथ इन इंटरेस्ट के साथ उनके अकाउंट से ही पैसा जो है जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अभी जिस तरह से आपने अभिजीत सर को सुना कि किस तरह से फिशरीज डिपार्टमेंट के AFG द्वारा गांव के बोले बाले मछुआरों को सब्सिडी के नाम पर उनसे एक रकम, मोटा रकम लेकर उनको फिशिंग बोट देने के नाम पर उनसे जो धोखाधड़ी किया है, और उन मछुआरों को जितने टाइम के अंदर जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अंदर यह बताया गया था कि 2 से 3 महीने के अंदर जो है उनको बोट हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसमें 10 साल की गारंटी के साथ उनको बोट मुहैया कराने की बात थी। वो बोट देने के लिए इनको लगभग 3 साल लग गया, और वो भी घटिया क्वालिटी का बोट, जो यहाँ से हडबे जाते जाते ही बोट टूट गया है, जो चलने लायक नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट द्वारा जो डोंगी इनको दिया गया है, ये इनको कमा कर खाने के लिए दिया है या इनको बीच समुद्र में ही मरने के लिए दिया है, इस पर सवालिया निशान है। हम चाहेंगे कि प्रशासन इस पर अपना नज़र दौड़ाए और फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा जिस AFG के ऊपर ये मामला उठ रहा है उसके ऊपर गंभीर निरीक्षण हो, और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिन निकोबारी भाइयों का बोट अब तक नहीं मिला है, कृपया करके उनको वो बोट जो है तुरंत दिलाने की कोशिश करें। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।